वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों का अभिवादन। दोस्तों, 2 जनवरी से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश में फ्लोरोना बीमारी का पहला मामला दर्ज किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इजराइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, इजराइल ने फ्लोरोना बीमारी का पहला मामला दर्ज किया गया, जो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का मिला जुला संक्रमण है। अरब न्यूज ने गुरुवार को ट्वीट किया कि इजराइल ने फ्लोरोना बीमारी का पहला दर्ज मामला किया है। इस बीच इजराइल की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा एजेंसी ने शुक्रवार से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले व्यक्तियों को कोविड-19 रोधी टीके की चौथी खुराक देना शुरू कर दिया। टाइम ऑफ इजराइल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक नचमन ऐश ने ओमिक्रॉन की लहर को देखते हुए कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों के लिए दूसरे बूस्टर डोज चौथी खुराक को मंजूर दे दी है। यह उन लोगों को दी जाएगी जिनकी तीसरे डोज के लिए हुए कम से कम 4 महीने बीत चुके हों। शुक्रवार की सुबह ऐश ने वृद्ध रोगियों के लिए टीके की मंजूरी दी। दोस्तों, इजराइल के बारे में जानते हैं। इजराइल एशिया महाद्वीप में स्थित है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। इजराइल की मुद्रा शेकेल है। प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट हैं। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग हैं। संसद नेशट है। सबसे लंबी नदी जॉर्डन नदी है। इजराइल की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला माउंट हेरमान है। सर्वाधिक यहूदी इजराइल में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे भर्ती बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी विनय कुमार त्रिपाठी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक विनय कुमार त्रिपाठी का जोर ऊर्जा संरक्षण और मंत्री और यात्री संस्था पर रहा है। उनके कार्यकाल में इस बार पूर्वोत्तर रेलवे को नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रथम पुरस्कार मिला। उन्होंने रेल मदद पर आने वाली जन परिवेदनाओं को निस्तारण में पूर्वोत्तर रेलवे को टॉप पर पहुंचा दिया। दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी मूल रूप से मऊ जिले के मधुबन क्षेत्र के जजोली गांव के रहने वाले हैं। विनय कुमार त्रिपाठी की शुरुआती पढ़ाई प्रयागराज से हुई। रुड़की से इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद 1983 में वह भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरिंग सेवा में आए। उनकी पहली नियुक्ति उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत इंजीनियर के पद पर हुई थी। वह उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल के डीआरएम भी रह चुके हैं। इसके अलावा उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे, पश्चिम रेलवे में भी विद्युत इंजीनियरिंग विभाग के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपना उत्तरदायित्व
बहादुरी से संभाल चुके हैं। दोस्तों, विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय ने देर रात जारी करके बयान में कहा कि नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने मंजूरी दी और वे वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेल इंजन कारखाने ने चालू सत्र में 275 विद्युत लोको को इंजन सहित कुल 285 रेल इंजन का रिकॉर्ड उत्पादन किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बनारस रेलवे इंजन कारखाना चालू सत्र में 275 विद्युत लोको इंजन सहित कुल 285 रेल इंजनों का रिकॉर्ड उत्पादन किया। इसके लिए भारतीय रेलों की ओर से सर्वश्रेष्ठ उत्पादन इकाई का शील्ड मिला है। इससे पहले भी 2012-13, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन में भी सर्वश्रेष्ठ उत्पादन इकाई का शील्ड मिल चुका है। बरेका ने दिसंबर में 45 विद्युत रेल इंजन उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। यह एक माह में सर्वाधिक रेल इंजन का निर्माण है। इसके अलावा एक माह में सबसे अधिक 51 बोगियों को तैयार करने का दूसरा रिकॉर्ड भी बनाया। बरेका के न्यू लोको टेस्ट शॉप में महाप्रबंधक अंजलि गोयल की मौजूदगी में दिसंबर में तैयार 45वें विद्युत रेल इंजन WAG-9HC को सेवा निवृत्त होने वाले 3 कर्मचारियों ने राष्ट्र को समर्पित किया। इसके पहले एक महीने में सर्वाधिक विद्युत रेल इंजन उत्पादन का रिकॉर्ड पिछले वर्ष नवंबर का था। साथ ही सबसे अधिक बोगी निर्माण का रिकॉर्ड नवंबर 2020 में ही 34 बोगी का था। बरेका ने अपनी दोनों रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के किस शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य को नाइट कमांडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अजय कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल के ब्रिटिश शिक्षाविद एवं हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य अजय कुमार को नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर द ब्रिटिश एम्पायर KVE से सम्मानित किया गया। दोस्तों, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में सर्जरी के प्राध्यापक कक्कड़ की विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत भारतीय मूल के लगभग 50 पेशेवरों, उद्यमियों और परोपकारी लोगों के सम्मानित करने वाली सूची में स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक सेवा के लिए शामिल किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान दी गई सेवाओं की सूची में सबसे अधिक वरीयता दी गई। कई ओलंपिक खिलाड़ी भी इस सूची में जगह
पाने में कामयाब रहे, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के नाम पर दिए जाने वाले इन पुरस्कारों संबंधी मुख्य सम्मान समिति पर बरतानिया प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के प्रभाव को दर्शाता है। जॉनसन ने कहा, पुरस्कार प्राप्त करने वाले इन लोगों ने हमें प्रेरित किया और हमारा मनोरंजन किया तथा ब्रिटेन और दुनिया भर अपने समुदायों को बहुत कुछ दिया है। हमारे लिए यह सम्मान एक देश के रूप में उनके समर्पण और उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देने का जरिया है। कक्कड़ के बी ई प्रशस्ति पत्र में कहा गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और नैदानिक अनुसंधान के हिमायती कक्कड़ ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चयन समिति और NHS राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के भविष्य पर एक विशेष समिति में सेवाएं दी। 1278 व्यक्तियों की सूची में 78 ओलंपिक और पैरालंपिक खिलाड़ियों को शामिल किया गया, 200 जिनमें से तैराकी पदक विजेता एडम पीटी और टॉम डॉले को OVE से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का चालू खाता का घाटा CAD सितंबर तिमाही में कितना अरब डॉलर रहा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 9.6 अरब डॉलर। देश का चालू खाते का घाटा CAD सितंबर तिमाही में 9.6 अरब डॉलर रहा, जो सकल घरेलू उत्पाद GDP का 1.3% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को बताया कि चालू खाता चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही और जून-सितंबर 2020 की तिमाही दोनों में अधिशेष की स्थिति में था। देश का चालू खाता पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून 2021 की अवधि में 6.6 अरब डॉलर अधिशेष की स्थिति में था, जो GDP का 0.9% था, जबकि एक साल पहले सितंबर तिमाही में चालू खाता 115.3 अरब डॉलर यानी GDP का 2.4% अधिशेष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरिडियल का अधिग्रहण किस भारतीय कंपनी ने किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी रिलायंस इंडस्ट्री इस प्रश्न का सही उत्तर है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ब्रिटेन की बैटरी निर्माता कंपनी फेराडियन लिमिटेड को 10 करोड़ पाउंड में खरीदने की शुक्रवार की घोषणा की। रिलायंस इंडस्ट्री कई अरब डॉलर की अपनी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एड-टू-एड प्रौद्योगिकी की निरंतर खरीद कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC वर्ष 2021 के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर में निम्न में से किसे नामित किया गया? दोस्तों, निम्न में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी केन विलियम्स, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, इंग्लैंड के कप्तान जो रूट, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन और पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान को विभिन्न प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन पर ICC वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।
यह पुरस्कार 2021 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्रिकेटर को दिया जाएगा। गैरी सोबर्स ट्रॉफी के विजेता की घोषणा 24 जनवरी को की जाएगी। रूट ने 18 मैच में 1855 रन बनाए। वहीं विलियमसन ने 16 मैचों में 693 रन बनाए। उनकी कप्तानी में न्यूजीलैंड ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीता। पाक विकेटकीपर बल्लेबाज रिजवान ने 44 मैच में 1915 रन बनाए और 56 शिकार भी किए। दोस्तों, शाहीन शाह अफरीदी ने 36 मैच में 78 विकेट लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सम्मेलन के लिए भारत के अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी अनुपम रे इस प्रश्न का सही उत्तर है। वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत का अगला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए। सदस्य देशों की संख्या 193। अध्यक्ष एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक शौचालय की स्थिति सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ शुरू किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नागपुर महाराष्ट्र में राइट टू पी अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कारपोरेट मामलों के संस्थान के नए महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी प्रवीण कुमार इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत सरकार ने प्रवीण कुमार कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की भारतीय कारपोरेट मामलों में संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी। आईआईसीए की स्थापना 2008 में मानसेर, हरियाणा में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी निकिता साकेत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, नई दिल्ली प्राइवेट कॉन्सेप्ट द्वारा मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का आयोजन किया गया। डॉक्टर निकिता साकेत को मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब पहनाया गया। दोस्तों, हाल में टॉप खिताब मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब जीता रश्मि माथुर। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जीता पर्ल अग्रवाल। मिस ट्रांस ग्लोबल यूनिवर्सल 2021 का खिताब जीता श्रुति सितारा। मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन बनी पूजा बदलानी। 17वीं मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता हरनाज कौर संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर (MVE) किसे बनाया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी एमा राडुकोनो को। दोस्तों, अमेरिकी ओपन चैंपियन एमा राडुकोनो को रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने फ्लशिंग मीडोज में शानदार प्रदर्शन के बाद नए साल की वार्षिक सूची में
सम्मानित किया। दोस्तों दोस्तों ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली वह पहली क्वालीफायर बनी। 19 साल की राडकोने को रानी ने मेंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE बनाया। इस तरह यह साल राडकोने के लिए यादगार रहा। राडकोने अमेरिकी ओपन का खिताब जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी बनने के साथ ही उन्हें 2021 का BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ शख्सियत भी चुना गया। राडकोने ने कहा कि वह MBE मिलने के बाद बेहद गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा, यह साल मेरे शानदार सरप्राइज से भरा रहा। राडकोने के अलावा साइकिलिंग खिलाड़ियों में लॉरा और जैसन केली की शादीशुदा जोड़ी की टोक्यो ओलंपिक में और अधिक रिकॉर्ड तोड़ने के बाद क्रमशः डेमहुड और नाइटहुड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा ओलंपिक तैराकी चैंपियन एडम पीटी और चेल्सी की महिला कोच एमा हायेस को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OB बनाया गया। 7 बार की पैरालंपिक चैंपियन हना कॉकक्रॉफ्ट को OB बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बिल्टेज चैंपियनशिप शतरंज का खिताब पुरुषों का खिताब किसने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शन में ऑप्शन ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। मैक्सिम वाइचियर लाग्रवे। दोस्तों विश्व बिल्टेज चेस चैंपियनशिप का खिताब फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव, पोलैंड के जॉन क्रिज़्यास्टोफ डूडा को टाई-ब्रेकर में हराकर चैंपियन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बिल्टेज चेस चैंपियनशिप का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बिबिशा ओशाबाएवा इस प्रश्न का सही उत्तर है। 17 वर्षीय बिबिशार ओशाबाएवा ने महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। रैपिड और बिल्टेज दोनों स्पर्धाओं में पिछले चैंपियन कॉर्लसन दोनों खिताब का बचाव नहीं कर पाए। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।